प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि उर्वशी अपना परिचय पूर्वा को दे रही है। आप उसी में आगे पढ़ेंगे। देखिए, जन जन के मन की मधुर वहिन, प्रत्येक हृदय की उजियारी, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, विषधर के फल पर अमरवर्ती, ऊर्ध्व अदम्य बर्बर बल पर, रूपांकुश छीण मडाल तार। देखिए, वहिन माने होता है अग्नि की ज्वाला। वहिन माने अग्नि की ज्वाला। अमरवर्ती, अमरवर्ती सर्प के फन पर लगा हुआ टीका या तिलक। अदम्य माने उदंड या प्रचंड। अदम्य जिसे दबाया न जा सके। रूपांकुश रूप का अंकुश। छीण माने कमजोर। मृणाल माने कमल की नाल। देखिए, आगे उर्वशी अपना परिचय देते हुए पुरवा से कहती हैं, जन जन के मन की मधुर वहिन, प्रत्येक हृदय की उजियारी, मैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर निरंतर जलने वाली अग्नि की ज्वाला हूं। मैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर निरंतर जलने वाली अग्नि की ज्वाला हूं, जो प्रत्येक पुरुष के हृदय को पवित्र बनाती है। जो प्रत्येक पुरुष के हृदय को पवित्र बनाती है। नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, मैं उसके हृदय में नारी की उत्कृष्ट कल्पना के रूप में निवास करती हूं। मैं उसके हृदय में नारी की उत्कृष्ट कल्पना के रूप में निवास करती हूं। विषधर के फल पर अमरवर्ती, मैं विषधर अर्थात सांप के फन पर लगा हुआ तिलक हूं। मैं विषधर अर्थात सांप के फन पर लगा हुआ तिलक हूं। रख कर उसे शांति प्रदान करती हूं। तब मैं ही उसके मस्तक पर अमृत की मधुर बत्ती रखकर उसे शांति प्रदान करती हूं। फिर से देख लीजिए इसको। विषधर के फल पर अमरवर्ती, मैं विषधर अर्थात सर्प के फन पर लगा हुआ तिलक हूं। तब मैं ही उसके मस्तक पर अमृत की मधुर बत्ती रखकर उसे शांति प्रदान करती हूं। ऊर्ध्व अदम्य बर्बर बल पर, रूपांकुश छीण मृणाल तार, मैं मानव के उद्दंड निर्बंध यानी जिसे दबाया न जा सके तथा बर्बर हृदय को अपने वश में रखने के लिए रूप का अंकुश लगाया करती हूं। मैं मानव के प्रचंड और निर्बंध तथा बर्बर हृदय को अपने वश में रखने के लिए रूप का अंकुश लगाया करती हूं। रूपांकुश छीण मडाल तार, मैं कमल की नाल तथा छीण तारों के समान अत्यंत कोमल और कमजोर हूं। मैं कमल की नाल तथा छीण तारों के समान अत्यंत कोमल तथा कमजोर हूं। आगे देखिए, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, केसरी सरब शार्दूल भूल निज हिस्र भाव, ग्रह मृग समान निर्विष, ग्रह मृग समान निर्विष अहिंस्र बनकर जीते। देखिए, नत माने झुके हुए, सम्मुख माने सामने, गजराज माने हाथी, मत माने मतवाले, केसरी माने होता है सिंह या शेर, सलभ हाथी के बच्चे, शार्दूल माने भी होता है सिंह, शार्दूल माने सिंह, निर्विष विष रहित। देखिए, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, केसरी सरब शार्दूल भूल निज हिस्र भाव। उर्वशी आगे कहती है कि मेरे सामने मदमत्त हाथी, शेर, हाथी के बच्चे आदि सभी हिंसक पशु रूपी बर्बर पुरुष, हिंसक पशु रूपी बर्बर पुरुष अपनी स्वाभाविक हिंसा को छोड़कर घर के एक पालतू हिरन के समान होने लगते हैं। मेरे सामने मदमस्त हाथी, शेर, हाथी के बच्चे आदि सभी हिंसक पशु रूपी बर्बर पुरुष अपनी स्वाभाविक हिंसा को छोड़कर घर के एक पालतू हिरन के समान व्यवहार करने लगते हैं। आगे देखिए, मेरी भू स्मृत से देख चकित
विस्मित विभोर सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। सथल को हो जाता स्वयमेव सिकंजी का कसाव। संसृत करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। इसमें मीनिंग देख लीजिए। भू स्मृति माने होता है भौहों, भौहों की मुस्कान। भूस्मृत तो क्या होता है? भौहों की मुस्कान। विस्मित माने आश्चर्यचकित। सूरमा वीर, सूरमा माने वीर। सिंजनी, सिंजनी माने होते हैं धनुष की डोरी। सिंजनी माने धनुष की डोरी। देखिए, मेरी भूस्मृति को देख चकित विस्मित विभोर सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। आगे उर्वशी कहते हैं कि बड़े बड़े वीर भी मेरी भौहों की मुस्कान को एकटक नेत्रों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बड़े बड़े वीर भी मेरी भौहों की मुस्कान को एकटक नेत्रों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं तथा वीरों के धनुषों की डोरी ढीली पड़ जाती है। शिथिल हो जाता स्वयमेव सिकंजी का कसाव और उनके कंपित और ढीले हाथों से धनुष्मान स्वयं ही गिर पड़ते हैं। आगे देखिए, संस्रस्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। आगे, कामना वहिन की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध मैं अप्रतिहत में दुर्निवार मैं सदा घूमती रहती हूं। आगे और उसे कहती है कि मैं कामना रूपी अग्नि की लौ के समान हूं। मैं स्वतंत्र हूं। मुक्त माने स्वतंत्र। मेरे सामने कोई बाधा या रुकावट नहीं है। अनवरुद्ध माने बाधा या होती रुकावट। मैं कामना रूपी वहिन की लौ के समान हूं। मैं स्वतंत्र हूं। मेरे सामने कोई बाधा नहीं आती। मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती रहती हूं। दुर्निवार माने जिसे रोका न जा सके। तो उर्वशी कहती है कि मैं न रुकी हूं न मुझे रोका जा सकता है। मैं न रुकी हूं न मुझे रोका जा सकता है। मैं सदा घूमती रहती हूं, सदा घूमती फिरती हूं। मैं सदा घूमती फिरती हूं, इसलिए मैं सदैव घूमती रहती हूं। आगे देखिए, पवनोद्दोलित वारिद तरंग पर समासीन निहार आवरण में अंबर के आर पार उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। पवनोद्दोलित यानी पवन द्वारा प्रेरित। वारिद माने होता है बादल। समासीन आसीन या विचरण करती है। आसीन या विचरण करती है। मेघ माने बादल। मेघ माने बादल। देखिए, पवनोद्दोलित वारिद तरंग पर समासीन। पवन प्रेरित बादलों के पैरों पर बैठकर मैं विशाल आकाश में विचरण करती हूँ। पवन प्रेरित बादलों के पैरों पर बैठकर मैं विशाल आकाश में विचरण करती हूँ। निहार आवरण के अंबर के आर पार और आकाश के आर पार उड़ते हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। और आकाश के आर पार उड़ते हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती मैं अपने सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ। मैं अपने सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ। आगे, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा उर। विस्तीर्ण माने होता है विशाल, सिंधु माने सागर, उर माने हृदय। उर्वशी आगे कहती है कि मेरा हृदय विशाल सागर के मध्य उभरे हुए एकांत द्वीप जैसा है। मेरा हृदय विशाल सागर के मध्य उभरे हुए एकांत द्वीप जैसा है। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूं। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरगंध। देखिए, उर्वशी आगे कहती है कि मंदिर में देवता नहीं बसते, वहां तो केवल मैं ही हूं या मेरा ही निवास है।
उर्वशी आगे कहती है कि मंदिर में देवता नहीं बसते, वहां तो केवल मैं ही हूं, अर्थात वहां मेरा ही निवास है। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरगंध, अगुरगंध माने होता है सुगंधित, ये धूप इत्यादि से जो हवन में डाला जाता है उससे ही कहा जाता है अगुरगंध। देखिए, मेरी प्रतिमा की पायलों की मधुर झंकार में मैं ही मुखरित और सुगंधित हो रही हूं। मेरी प्रतिमा की पायलों की मधुर झंकार में मैं ही मुखरित और सुगंधित हो रही हूं। बज रहा अर्चना मेनूपुर भूनभ का सब संगीत नाद मेरे असीम प्रणय का है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। आगे उर्वशी कहती है, पृथ्वी और आकाश के बीच, भूनभ यानी पृथ्वी और आकाश के बीच संसार की संगीत लहरियों में मधुर राग से मेरा ही स्वर सुनाई देता है। पृथ्वी और आकाश के बीच संसार की संगीत लहरियों में मधुर राग में मेरा ही स्वर सुनाई देता है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। संसार के गीत काव्य मेरे ही आकर्षण के विजय गीत हैं। संसार के गीत काव्य मेरे ही आकर्षण के विजय गीत हैं। त्रैलोक विजय का है, यानी तीनों लोकों में मेरा ही अस्तित्व है। तीनों लोकों में मेरा ही अस्तित्व है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अब सभी बच्चे इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।